नमस्ते, आप सभी को बेसिक एंजल कोर्स में स्वागत है। इस चैप्टर में ये फर्स्ट चैप्टर है। इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि हु आर एंजल्स एंड हाउ टू टेक हेल्प फ्रॉम एंजल्स। एंजल्स कौन है और हम कैसे एंजल्स से मदद ले सकें। अगर ये कला हम जान जाएंगे तो हमारी ज़िंदगी बहुत बेहतर होगी। तो जान लेते हैं हु आर एंजल्स। हु आर एंजल्स? एंजल्स कौन है? Angels are the messenger of God. Angels are the messengers of God. यानी हमारी कोई भी प्रेयर भगवान तक पहुंचाने का काम ये एंजल्स करते हैं। Angels are the messenger of God. हमारे और भगवान के बीच में मैसेंजर को ये आदान प्रदान करते हैं। हर बिरादरी में, हर रिलीजन में इनका जिक्र हुआ है। जैसे क्रिश्चियनिटी के अंदर इनको एंजल कहा जाता है, हिंदू में देवदूत कहा जाता है और फरिश्ते बोले जाते हैं मुस्लिम में। अगर हम कोई भी प्रेयर एंजल को करें तो वो जल्दी ही भगवान तक पहुंचाने का काम कर देते हैं। ये कोर्स के अंदर हम सिखाएंगे कि कैसे हम एंजल से कनेक्ट कर पाए। नो स्पेशल ट्रेनिंग इज़ रिक्वायर्ड। कोई स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है कि हाँ ये पर्टिकुलर मेडिटेशन करेंगे तो हम एंजल्स के साथ कनेक्ट कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। हालांकि मैं इस कोर्स में मेडिटेशन बताऊंगी अपने चक्रास को हील करने के लिए विद द हेल्प ऑफ एंजल्स, वो अगले चैप्टर में है। तो बहुत ही कस्टमाइज्ड वे में मैंने इस कोर्स को डिज़ाइन किया ताकि ये 7 साल के बच्चे से लेके 90 इयर्स ओल्ड पर्सन तक कोई भी ये कोर्स करके एंजल से कनेक्ट कर पाए। एंजल के साथ अगर हम रेगुलर कांटेक्ट में रहेंगे तो हमारे जीवन बहुत बेहतर होगी। आप छोटी छोटी बातों के लिए उनसे मदद मांगते रहिए, उनसे एडवाइस लेते रहिए। जैसे देखते हैं ना, हम जब हम अपने गार्जियन के साथ, अपने टीचर्स के साथ रेगुलर कांटेक्ट में रहते हैं तो हमें बहुत ही सुकून महसूस होती है और गाइडेंस मिलती है कि हमारे सर पर कोई किसी का हाथ है। ऐसे ही अगर हम एंजल्स से रेगुलर कांटेक्ट रखेंगे तो हमारे जीवन दूसरों के जीवन से बेहतर हो सकती है। नथिंग टू बिग और स्मॉल फॉर एंजल्स। एंजल्स के लिए कोई भी काम, कोई भी हेल्प छोटी या बड़ी नहीं होती। उनको खुशी मिलती है हमको मदद करके, लेकिन हमें हमेशा कांटेक्ट में रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए छोटे से छोटे बात के लिए भी आप एंजल को इन्वोक कर सकते हैं। आप कपड़े खरीदने जाते हो तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले कि कौन सा कपड़ा ले, उस टाइम पे भी आप आर्कएंजल्स को या फिर अपने गार्जियन एंजल्स को इन्वोक कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए आप डॉक्टर के पास जाना चाहते हो तो आप उनसे मदद लीजिए, मदद मांगिए कि कौन से डॉक्टर के पास आप जाना चाहते हो जो हम आपके लिए बेहतर हो। छोटे से छोटे हेल्प भी आप एंजल्स से मांग सकते हो, उनको खुशी मिलती है। जैसे मान लीजिए आप डॉक्टर के पास जाते हो तो उनको इन्वोक कीजिए एंजल्स को कि आप प्लीज़ इन डॉक्टर के द्वारा हमारे लिए बेस्ट प्रिस्क्रिप्शन प्रिस्क्राइब करके दीजिए। ऐसे ही छोटे से छोटे बात के लिए आप एंजल से मदद मांगने के लिए झिझक मत कीजिएगा कि ये छोटा सा काम है, कैसे मांग सकते हैं, क्योंकि एंजल्स हमें हेल्प करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। छोटे से छोटे बात के लिए भी आप एंजल से मदद मांगिए। ये मत सोचिए कि एंजल डिस्टर्ब होंगे या इतनी सी बात के लिए हम मदद मांगे, ऐसा कुछ भी नहीं। आप जितना मदद मांगेंगे इतना ही आपके साथ एंजल का बॉन्डिंग अच्छी और स्ट्रांग होगी। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठा लीजिए कि जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप एंजल से मदद मांगेंगे। प्रॉब्लम हो या छोटी से छोटी डिसीजन लेना हो तब भी, जैसे कि हम गॉड से प्रे करते हैं, ऐसे ही हम छोटे से छोटे बात के लिए एंजल्स को प्रे करेंगे। एंजल्स कांट इंटरवेन विदाउट योर परमिशन। एंजल्स से आप जब तक मदद नहीं मांगेंगे विदाउट योर परमिशन, वो आपके लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे। ये गॉड विल्स होती है। अगर आप सोचेंगे कि एंजल तो है हमारी मदद कर देंगे, ऐसा नहीं। आपको मांगनी पड़ेगी। आपके परमिशन के बिना वो आपके लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे, आपको हेल्प नहीं करेंगे। तो एवरी टाइम जब भी आपको मदद मांगने की ज़रूरत हो तो आप उनसे बेझिझक मांगिए, क्योंकि आपके परमिशन के बिना वो आपको हेल्प नहीं करेंगे। रेकी के अंदर भी जितने सारे प्रिंसिपल है उनमें से ये बहुत ही मेजर प्रिंसिपल है, किसी के लाइफ में इंटरफेयर मत करना। जो लोग रेकी नहीं जानते हो उन लोगों के लिए बताना चाहूँगी कि डॉक्टर मिकांग सिउ का जो प्रिंसिपल है उनमें से आता है, जैसे कि किसी के लाइफ आज के दिन हमें गुस्सा नहीं करना,
आज के दिन हमें दया भाव रखना है सभी के लिए, आज के दिन हमें थैंकफुल रहना है, आज के दिन ग्रेटिट्यूड पे करना है, आज के दिन गुस्सा नहीं करना। इन सब प्रिंसिपल में से और एक मेजर प्रिंसिपल है कि किसी की लाइफ में विदाउट परमिशन इंटरफेयर नहीं करना। ये मैं भी मानती हूँ, ये मेरी लाइफ की भी एक प्रिंसिपल है कि किसी की लाइफ में विदाउट परमिशन आप लोग भी इंटरफेयर मत कीजिए। तो ये एंजल्स की भी प्रिंसिपल है कि वो भी किसी के लाइफ में विदाउट परमिशन इंटरफेयर नहीं करते। तो आप लोग जब तक आप एंजल से हेल्प नहीं मांगेंगे वो हमें हेल्प नहीं करेंगे। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि हम हमेशा एंजल से मदद मांगते रहिए। जैसे कि वो लोग विदाउट परमिशन हमारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे, तो इसलिए हमारे लिए बेहतर है हम उनसे मदद मांगते रहें। जैसे हम अपने गार्जियन से, अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड्स से हेल्प मांगते हैं, तो उससे बेहतर है हम एंजल्स से मदद मांगे, तो हमारी जीवन बहुत ही बेहतर हो जाएगी। एंजल्स हैव अनलिमिटेड टाइम, एनर्जी एंड रिसोर्सेज। एंजल एक ही टाइम पे हम सभी की मदद कर सकते हैं। जैसे हम गॉड को बुलाते हैं तो उसी टाइम कोई और भी प्रे करे तो हमारी सुनते हैं ना गॉड, ऐसे ही एंजल भी एक ही टाइम पे बहुत ही जगह पे पहुंच जाते हैं और हमारे मदद कर सकते हैं। अगर आप लॉजिकल माइंड से सोच रहे हैं कि वाकई में ये हो सकती है या हो सकता है, तो आप ब्लॉकेज खड़ी कर रहे हैं। अपनी डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को अगर आप बैलेंस कर पाएंगे तो आप सोचेंगे, क्रिएटिव माइंड से अगर सोचेंगे तो ये पॉसिबल है। लेकिन आपको अपनी लॉजिकल माइंड एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं है। एक छोटे बच्चे की तरह क्रिएटिव माइंड से सोचेंगे तो ये पॉसिबल है। एक ही टाइम पे जैसे गॉड सभी के सुन पाते हैं, गॉड से हम प्रे करते हैं, वैसे ही एंजल्स को प्रे करिए तो जल्दी ही अपनी विश पूरी हो जाएगी, क्योंकि गॉड से कनेक्ट करने का जरिया एंजल से बेहतर कुछ नहीं है। एंजल्स के पास अनलिमिटेड सोर्सेस है, पावर है, वो किसी भी टाइम पे, किसी भी वक्त पे हर किसी के पास पहुंच जाती है। इसलिए जैसे हम गॉड के पास एक ही टाइम पे बहुत सारे हम लोग गॉड के बच्चे प्रे करते हैं, वैसे ही एंजल से अगर हम प्रे करेंगे तो गॉड से जल्दी ही कम्युनिकेट कर पाएंगे, क्योंकि गॉड तक अपनी विश पहुंचाने के लिए एंजल से बेहतर जरिया कुछ नहीं है। तो बेझिझक अपनी विश को गॉड तक पहुंचाने के लिए एंजल से कनेक्ट करते रहिए और प्रे करते रहिए। तो बेफिक्र होकर बहुत ही मस्ती से अपनी लाइफ को विद द हेल्प ऑफ एंजल्स अगले स्तर पर ले जाइए। एंजल्स लव इट व्हेन यू कॉल अपॉन देम। जब हम एंजल से मदद मांगते हैं उनको बहुत ही खुशी मिलती है। जैसे एक माँ को अगर बच्चा कुछ खाने को मांगे तो कितनी खुशी होगी माँ, ऊपर डांटेगी, कुछ और दिखाएगी, शक्ति बढ़तेगी, लेकिन बहुत अंदर से बहुत हैप्पी फील करेगी। ऐसे ही एंजल अगर हम उनसे मदद मांगे हमसे बहुत खुश होते हैं। तो मैं बोलूँगी आप ये वीडियो देखते देखते ही एंजल से मदद मांगिए, उनको बहुत ही खुशी मिलेगी। छोटे बात के लिए भी एंजल से हेल्प मांगे। जैसे कि आपके बच्चे स्कूल से घर नहीं आ रहे, टाइम हो रही है, तो आपको टेंशन होती होगी, तो टेंशन मत कीजिए, एंजल्स को बोलिए कि उस आपके बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए। ऐसे भी छोटे छोटे बात के लिए आप एंजल से हेल्प मांगिए। जब आपके लाइफ में ऐसा टाइम आए कि जैसे रिश्तों के लेके खटास हो रही हो, ऐसे बिजनेस नहीं चल रही हो, तब भी आप एंजल से प्रे कीजिए। छोटे से छोटे बात के लिए भी एंजल से हेल्प मांगते रहिए। जैसे कि मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, आपके बच्चे अगर स्कूल से टाइम तक ना पहुँच पाए घर में, तो आप टेंशन मत कीजिए, आप एंजल्स के द्वारा उनको प्रोटेक्ट कीजिए। आपकी बिजनेस नहीं चल रही हो, आपके रिलेशनशिप में इश्यूज हो रही हो, तो आप एंजल्स से प्रे करके मदद लीजिए। आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी के हर एक प्रॉब्लम जल्दी ही सॉल्व हो जाएगी। एंजल बहुत खुश होते हैं, जैसे मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, अगर हम हेल्प लें तो मैं ये बताऊँगी आप लोग बहुत लकी हो कि इस कोर्स को आप लोगों ने करने की डिसीजन ली। क्योंकि सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँगी कि एंजल कौन है, तो मैं बोलूँगी एंजल एक साथी है जो परमानेंट आपके लाइफ में आपके लाइफ को बेहतर करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। हाउ टू टेक हेल्प फ्रॉम एंजल्स, इस टॉपिक को अगर हम लोग जान जाएंगे कि कैसे हम एंजल से मदद ले। हम लोगों ने तो ये जान लिया कि कैसे हम एंजल से कनेक्ट करके कैसे हम मदद ले सकते हैं, लेकिन कैसे मदद ले, अगर ये जान जाएंगे तो आप देखोगे कि जीवन अगले स्तर पर पहुंच चुकी है। तो पहला तरीका है एंजल से कनेक्ट करने का, बोलना। सही,
आपकी जो भी विश है, जो भी प्रॉब्लम है, आप एंजल से बोलिए। मैं बोलूँगी 3 टाइम्स बोलने के लिए। आप बोलिए जो भी प्रॉब्लम है। जैसे मान लीजिए आपके बच्चे टाइम पे स्कूल से नहीं आ रहे हैं, तो आप एंजल को बोलिए कि आपके बच्चे को सही सलामत ले आने के लिए। जैसे कि मैं बोलूँगी कि जब भी मैं कोई कोर्स डिज़ाइन कर रही हूँ, तो मैं बोलूँगी मेरे एंजल मुझे हेल्प कीजिए उन्हीं लोगों को हेल्प करने के लिए जिनको ये इस कोर्स की बहुत ज़रूरत है, जो मेरी टीचिंग से उनकी लाइफ में हेल्प हो, कंट्रीब्यूट कर सकूँ मैं। तो ऐसे ही आपकी जो भी विश है आप एंजल को बोलिए, वर्बली वर्ड में बोलिए। अब इमेजिन कीजिए कि एंजल आपके सामने है। जैसे हम भगवान को देखते हैं वैसे ही एंजल को देख के, स्टैचू को देख के आप उनके सामने प्रे कीजिए वर्ड में। मान लीजिए घर में आप बहुत सारे नेगेटिव लोगों के बीच में हैं, या फिर कोई पर्टिकुलर ऐसा पर्सन है बहुत ही नेगेटिव आपके ऊपर हावी हो रहे, तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि एंजल प्लीज़ आइए इनको सुधारिए, तो और भी मामला बिगड़ जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, मन ही मन में सोचेंगे और एंजल से प्रे करेंगे। ऐसे आप कोई भी विश को पूरी कर सकते हैं। कोई भी विश जो आप बोल के प्रे कर सकते हैं, वही आप मन ही मन में बोल के प्रे कर सकते हैं। एंजल के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, आप तक उनका मैसेज पहुंच जाएगा। तीसरा तरीका है, थर्ड प्रोसेस इज राइटिंग। मतलब आप जो भी प्रे करना चाहते हैं वो आप एंजल को लिख के कीजिए। जैसे हमेशा याद रखिए, एक वाइट पेपर में रेड पेन से आपको लिखना है। आप ऊपर लिखिए डियर एंजल्स। अगर पर्टिकुलर आर्कएंजल को आप इन्वोक करना चाहते हो, प्रे करना चाहते हो, वो आप उनका नाम लिखेंगे। मैं फिर अगले चैप्टर में सिखाऊंगी कौन से एंजल को कौन सी इश्यूज़ के लिए इन्वोक किया जाता है। ऐसे ही आप नॉर्मल अपनी गार्जियन एंजल या फिर 2 डियर एंजल्स लिख के अपने सारे इश्यूज़ को लिखने के बाद नीचे लिखिए थैंक यू फॉर रिजॉल्विंग माई प्रॉब्लम्स बोल के अपना एक सिग्नेचर कर दीजिए। ऐसे आप इस पेपर को अपनी पूजा घर में या फिर एंजल ग्रीट बॉक्स में बनाना सिखाऊंगी। वहाँ पे अपनी ऑल्टर में कोई भी जगह जो भी आप पूजा रिलेटेड है वहाँ पे रख सकते हो, या फिर आप ये भी कर सकते हो किसी गड्ढे में पेपर को फोल्ड करके आप रख के। ये मैनिफेस्टेशन में बहुत ही ताकतवर तरीका है। आप ये करके देखिए, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेगी। आप हमेशा एंजल को रेड पेन से लिखेंगे और ग्रेटिट्यूड पे करेंगे। ऑलवेज ग्रेटिट्यूड पे करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप जितना इंटेंशन पॉजिटिव देंगे इतनी जल्दी आपकी काम हो जाएगी। जैसे कि आप एंजल को लिखते वक्त थैंक यू फॉर रिजॉल्विंग माई प्रॉब्लम बोलेंगे और ये इमेजिन करेंगे कि आपका काम हो चुका है। और ग्रेटिट्यूड पे करना मस्ट है, क्योंकि जब तक आप ग्रेटिट्यूड की भावना नहीं लाएंगे तब तक आपका काम होने में ब्लॉकेजेस होगी। तो आपको हमेशा ये याद रखना है, आपको सारे सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखना है कि ऐसा कि आपका काम हो चुका है या फिर हो चुकी है, और थैंकफुल रहना है, ग्रेटिट्यूड पे करना है। बस इतना ही करना है आपको। फोर्थ प्रोसेस, विजुअलाइज इट। आपकी कोई भी विश जो आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो, बोलना चाहते हो बोल सकते हो, ऐसे ही आप उसको विजुअलाइज कीजिए। आपको पॉजिटिव सोचना है। आपको आपके पास मनी रिलेटेड इश्यूज है तो आप सोचिए कि वो इशू अब इशू नहीं रही, आपकी वो डिज़ायर फुलफिल हो चुकी है। ऐसे ही आप बैठ के रात को सोते समय और सुबह को उठने के बाद ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद आप ये सोचिएंगे कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है एंजल आके आपको सॉल्व करके वो चले गए हैं, और उसके बाद आपने थैंक यू ग्रेटिट्यूड पे की। ये सुबह रात को करने के बाद भी आप किसी भी टाइम पे बैठ के कर सकते हो। आपको ये विजुअलाइज प्रोसेस 21 डेज तक कंटिन्यू करना है। उसके बाद ये आपकी हैबिट हो जाएगी। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप विजुअलाइज कीजिए कि एंजल आए हैं और आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व करके चले गए हैं। उसके बाद आपको ज़रूर ध्यान रखना है ग्रेटिट्यूड पे करना। आप थैंक यू बोलेंगे और आप देखेंगे कि जल्दी ही वो विश पूरी होने लगी है। सुबह और रात को करने के बाद भी आप किसी भी टाइम ये कर सकते हैं। धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के बाद आप देखेंगे कि खुली आंखों से भी आप विजुअलाइज करना सीख गए हैं। आप विजुअलाइज करते वक्त कभी भी नेगेटिव मत सोचिएगा, तो वो ब्लॉकेज खड़ी कर देगी। आप हमेशा इमेजिन कीजिएगा वही जो आप पाना चाहते हो।
लॉजिकल माइंड यूज़ करेंगे तो ऐसा लगेगा क्या ये पॉसिबल है, कभी ये नहीं सोचना है। तो विजुअलाइजेशन के पावर को तो साइंटिस्ट भी मानते हैं, तो आप विजुअलाइज करते रहिए और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाते रहिए। आपकी इमेजिनेशन पावर जितनी स्ट्रांग होगी, विजुअलाइजेशन भी इतनी ही अच्छी होगी। तो हमेशा इमेजिन करते रहिए। जैसे आप मान लीजिए अगर ये टीवी, मोबाइल फ़ोन, जो भी हम लोग बेहतर से बेहतर ज़िंदगी जी रहे हैं टेक्नोलॉजी का, सभी हमारे इमेजिनेशन का ही तो रिज़ल्ट है। अगर हम पहले इमेजिन नहीं करेंगे तो ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कैसे आएगी। तो लॉजिकल माइंड को यहाँ पे हावी नहीं होने देना, इमेजिनेशन में रहिए और अपनी विजुअलाइजेशन पावर को बढ़ाते रहिए और अपनी हर एक विश पूरी हो सकती है। ये 100% रिजल्ट आपको कई जगह पे स्टडी करने के बाद मिल जाएगी कि इमेजिनेशन के पावर के ज़रिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। 5वां प्रोसेस है अफर्म इट। आपको जो भी चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वो आप अफर्म करिए। हम क्या करते हैं, हमेशा जो चीज़ नहीं चाहिए, जिनसे हम डरते हैं, वही अफर्म करते हैं। जैसे बच्चे को बोल दिया कि यहाँ मत जाओ, गिर जाओगे, तो क्या होता है ना, अब देखो कि वो बच्चा गिर जाता है, क्योंकि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी होता है और ये यूनिवर्स का भी लॉ है। उनको ना समझ में नहीं आता। जैसे कि हम बोलेंगे कि आप वहाँ पे मत जाओ, काले हाथी को मत देखो, या फिर ये मत करो, ये मत तोड़ो, तो वही इमेज हमारे अंदर वही इमेज हम देखेंगे। तो इसीलिए जब भी हम कुछ अफर्म करेंगे तो ये देखना है कि हमें अफर्म वही करना है जो हमें चाहिए, क्योंकि नेगेटिव हम अगर अफर्म करेंगे तो वो हो जाएगा, क्योंकि यूनिवर्स के लिए ना शब्द का कोई अस्तित्व नहीं है। अगले से जब भी आप एंजल से कुछ मांगेंगे तो ऐसे मांगेंगे कि थैंक यू एंजल्स फॉर डूइंग दिस। जो भी आप चाहते हैं वो हो चुका है, ये करके आप अफर्म करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपको मंथली 2 लाख इनकम करना है, तो आप ये अफर्म करेंगे, थैंक यू एंजल्स, मैं हर महीने 2 लाख रुपए कमा रही हूँ। आपकी विश है कि आपको एक रेड कलर का मर्सिडीज चाहिए, तो ये आपकी दिली ख्वाहिश है। तो आप ऐसे अफर्म कीजिए एंजल से, इमेजिन कीजिए कि आपको वो मर्सिडीज मिल चुकी है। थैंक यू एंजल्स फॉर गिविंग मी दिस मर्सिडीज। ऐसे करके आप हमेशा पॉजिटिव अफर्म कीजिए। आपको नई भी मिल चुकी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको विश्वास है एंजल के ऊपर, मिल जाएगी। तो हमेशा ऐसे ही पॉजिटिव अफर्म करते रहिए और ग्रेटिट्यूड पे करते रहिए। आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी में वो जो टारगेट है वो पूरी होने लगी है। हमेशा अफर्म को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करा कीजिए। ऐसे नहीं कि मेरे पास पैसा आएगा, 2 लाख रुपए मैं इनकम करूँगी, ऐसे नहीं। ऐसे बोलते रहिए कि मेरे पास पैसा आ रही है। ऐसे नहीं कि मेरे रिलेशनशिप में सुधार आएगी, ऐसे नहीं, मेरी रिलेशनशिप बहुत अच्छी है, बेहतर है। कभी भी आई के साथ नेगेटिव कुछ अफर्म मत कर दीजिएगा। जैसे कि आई एम नॉट हेल्दी, ऐसा नहीं, मैं बुखार में हूँ, ऐसा नहीं। आप ऐसे बोलिए कि आई एम हेल्दी पर्सन। ऑलवेज हो भी रहा है तब भी नेगेटिव अफर्म मत कीजिएगा। तो क्या है ना, वो जो उसकी जो नेगेटिविटी की पावर है वो बढ़ जाती है। तो हमेशा पॉजिटिव अफर्म करते रहिए और एंजल से मदद लेते रहिए। तो ऐसे ही आप 5 तरीके से बोल के, इमेजिन करके, विजुअलाइज करके और लिख के, अफर्म करके एंजल से कनेक्ट कर सकते हो। तो हमेशा करते रहिए और अफर्म करने से पहले हमेशा ये याद रखिए कि कभी भी नेगेटिव कुछ अफर्म नहीं करना, क्योंकि यूनिवर्स के लिए नेगेटिव वर्ड का, नो का कोई अस्तित्व नहीं है। इस क्लास में आप लोगों ने सीखा कैसे कैसे हम एंजल से कनेक्ट कर सकते हैं। बोल के, इमेजिन करके, मन ही मन बोल के, विजुअलाइज करके, राइट करके और अफर्म करके। तो अफर्म बहुत ही इम्पॉर्टेंट तरीका है, बहुत ही खास तरीका है। हमेशा अफर्म करने से पहले आप ये याद रखिए कि नेगेटिव कोई भी वर्ड उस सेंटेंस में नहीं डालना, ठीक है ना। तो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अफर्म करिएगा और ये सोचिएगा कि एंजल आके आपका वो काम कर चुके हैं। तो थैंक यू एंजल फॉर डूइंग दिस, डूइंग दैट, ये बोल के आपको थैंक यू और ग्रेटिट्यूड हमेशा पे करना है। तो आप लोगों को भी थैंक यू कि आप लोगों ने इस कोर्स में इन्वेस्ट किए, और मैं यही मेरी कोशिश रहेगी कि इस कोर्स के थ्रू आपके लाइफ में वैल्यूज़ को ऐड कर पाओ। तो आप इन 5 चीज़ों को इस्तेमाल करके एंजल्स से कनेक्ट करके
अपनी लाइफ को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू।